नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के मामले ने आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी है। जमकर फजीहत हो रही है। मामले में विभव कुमार 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रिंटर, लैपटॉप लेकर पहुंची और कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां से सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ लेकर बाहर निकली। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च किया। इससे पहले केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। पहला, चुनाव के बाद पार्टी का अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये केजरीवाल कर क्या रहे? एक तरफ स्वाति मालीवाल का मुद्दा है, दूसरी तरफ ये मार्च कर रहे हैं। क्या क्या ड्रामेबाजी? देखिए, इस आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत हो गई है। सारे जो कर्म इन लोगों ने किए, जो कुछ भी इन लोगों ने किया, सब गर्त में चला गया। पब्लिक सेंटिमेंट सब इनके साथ नहीं है और गलती पे गलती ये लोग करते चले जा रहे हैं। जो कुछ भी है, छोटे मोटे स्ट्रैटेजी मीडिया के साथ मिलके, आज क्या हुआ? मीडिया के साथ मिलके केजरीवाल ने अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए एक घटिया कोशिश की। मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल को समझना बड़ा आसान है। आप उसमें एलिमेंट ऑफ धूर्तता, कनिंगनेस, उसको बस परखने और उसको पकड़ने की आवश्यकता है। क्या केजरीवाल कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। आम आदमी पार्टी ने आज से पहले कम से कम 10 बार बीजेपी दफ्तर को घेरने का प्लान बनाया। बीजेपी दफ्तर के 2 किलोमीटर के रेडियस में भी आप जा पाए? नहीं जा पाए। क्यों? 144 लगा दिया जाता है। ये अभद्रता है। कभी आपने देखा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी का दफ्तर को घेराव कर रहे हैं, या लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर का घेराव हो रहा है कि उस पर चढ़ाई कर देंगे? ये आम आदमी पार्टी ने गंदगी शुरू की है कि जब पहली बार ये लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर गए थे, गमला उमला फोड़ रहे थे ये लोग। तो ये उद्दंडता वाली राजनीति, ये केजरीवाल की देन है। ये राजनीति को साफ सुथरा करने आए थे। नाले में पड़ी हुई है ये पार्टी, गंदगी से भरपूर। अब आपने क्या किया? आपको मालूम था कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे। फाइनल क्या हुआ कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आपने बीजेपी दफ्तर के आगे धरना देने का ऐलान किया और प्रोटेस्ट कहां किया? प्रोटेस्ट किया अपने दफ्तर के बाहर। तुम्हारा जो गेट है आम आदमी पार्टी का, उसके 10 फीट आगे तुमने किया। रिपोर्ट्स आ गई कि सारे मीडिया ने लाइव दिखा दिया, भाषण वाषण, अपना काम हो गया, उठ के चलो। थोड़ी देर में मार्च भी खत्म हो गया। अरे कोई मार्च हुआ ही नहीं। कहां मार्च? क्यों नहीं हुआ मार्च? लोग ही नहीं है। कुल जमा 100 चेयर्स लगे हुए थे। भाई, इतने सारे विधायक तुम्हारे पंजाब में हैं, कोई नहीं आया। दिल्ली में, छोड़ दीजिए पंजाब, दिल्ली में 62 एमएलए हैं, आए? सब नहीं आए। 135 पार्षद हैं, आए? सब नहीं। तो ये तो कह रहे हैं कि भगवंत मान को हमने ही मना कर दिया। क्या भाई, भगवंत मान को इसलिए आपने मना कर दिया कि भगवंत मान यहाँ आते तो फिर लोग पूछते, क्योंकि आपने ऐलान कर दिया थे कि सारे सांसद, सारे विधायक, तो वो पूछते कि भाई सारे सांसद, सारे विधायक पंजाब के कहाँ हैं? सारे सांसदों ने तो कह दिया कि हमको नहीं लेना देना है, नहीं लेना देना है। कि बुलाए हरभजन सिंह को, साफ मना कर दिया कि हमने प्रचार करेंगे ना कुछ करेंगे। बाकी सारे लोगों ने भी कह दिया। कौन इसके पचड़े में फंसे? आप ये देखिए, एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाला, मारपीट करने वाले के समर्थन में कोई सेंसिबल व्यक्ति जाएगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? घर में भी जवाब देना होता है बच्चों के सामने। क्या कर रहे हो आप? आपकी नेतागिरी चमकते रहे। अच्छा, क्या कह दिया? ऑपरेशन झाड़ू चल रहा है। देखिए कैसे फरेबी है ये, कितना झूठा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई मिलने गया। मैं बार बार कहता हूं, कभी नाम नहीं बताएगा, कभी नाम नहीं बताएगा।
दिक्कत क्या है, इस देश में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। लोग कहते हैं झूठ बोलना पाप है, ठीक है पाप है, लेकिन अपराध नहीं है। झूठ पब्लिकली झूठ बोलने, पब्लिक को गुमराह करने के लिए अगर जेल हो, सबसे पहले ये चला जाए जेल के अंदर, सिर्फ झूठ बोलने के चक्कर में। क्या कहा भाई, प्रधानमंत्री से कुछ लोग मिलने आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि छूटते वो कहते भाई केजरीवाल को जो है जेल में डालेंगे, उसको जो भाई प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं है कि किसी को जेल में डाल दे। पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। कोई मुख्यमंत्री के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि भाई किसी को भी जेल में डाल देगा, वो कोर्ट से होता है। आप कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, थाने को कह सकते हो, ठीक है, लोकल थाना आपके साथ है, आपको कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया है, पब्लिक की कोर्ट है। कैसे दिखाते हो अपना चेहरा घर के अंदर इतना सारा झूठ बोल के? अगर भ्रष्टाचार किया है ना तो जेल जाना होगा, क्राइम किया है आपने, जेल जाना होगा। ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। कोई समाज सेवा के नाम पे नहीं गया सत्येंद्र जैन कि सत्येंद्र जैन को पहले जेल में डाल दिया। अरे उसके नाम से चल रहे हैं फर्जी कंपनियां, शल कंपनियों के साथ ये 1-2 का 4, 4-2 का 1 कर रहा था, क्यों नहीं मिल रहा है बेल? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब घूम आए। मनीष सिसोदिया क्या समाज स्कूल खोलने में की वजह से उसको जेल में डाला गया है? नहीं, शराब घोटाले में वो जेल के अंदर गया। तुम गए हो शराब घोटाले में, गए हो जेल के अंदर। संजय सिंह गया शराब घोटाले में, गया जेल के अंदर। और तुम्हारा पीए, जो पीए नहीं होना चाहिए, पीए से तो ये हट गया था, फिर आज ये किस तरीके से वो कह रहा है कि मेरे पीए को डाल दिया अंदर? वे ऑलरेडी ही सस्पेंडेड। अप्रैल इसी साल वो नोएडा में 2007 का कोई केस सामने आ गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्लियरेंस नहीं था, तो उसको सस्पेंड किया गया। और आप अभी भी कह रहे हो मेरा पीए है, मेरा पीए है। किस अधिकार से वो अंदर था? तो वो जेल नहीं जाएगा? महिला के ऊपर हाथ खड़ा करो, उठाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे भाई जिंदा गाड़ देंगे तुमको, तो आपको जेल नहीं डाला जाएगा? कोर्ट तो आप गए थे, आपको मिली बेल? नहीं मिली। तो ये जो जेल वाला थ्योरी वो तो खत्म। दूसरा प्लान क्या? दूसरा झूठ देखिए, मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल 5 सेंटेंस बोलेगा 3 झूठ होगा। दूसरा झूठ, और दूसरा प्लान है प्रधानमंत्री मोदी जो है सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देंगे। अरे प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं होता ये कि बैंक किसी के भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दे। बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के बेल के दौरान कि जब पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसा गया कहां? तो बताया गया हुजूर ये लोग तो गोवा में चुनाव में खर्च इसने कर दिए। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि पार्टी बनाओ, आरोपी की लिस्ट में पार्टी को, आम आदमी पार्टी को भी डालो। तो ईडी ने कल ही कोर्ट के अंदर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली है उसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को बनाया है क्या? आरोपी। तो जब आरोपी बन गई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो फिर उसी हिसाब से काम होगा। तो उसके तहत क्या होगा? उसके तहत बैंक फ्रीज किए जाएंगे, अकाउंट्स खंगाला जाएगा। तो आपके कर्मों की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया और इसलिए कार्रवाई हो रही है, यह कानूनन हो रहा है। तीसरा झूठ, हमारे दफ्तर को बंद कर दिया जाए। अरे बंद नहीं होगा, सही सही बताओ, मैं बताता हूं क्या होगा। बुलडोजर चलेगा उसके ऊपर, बुलडोजर चलेगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ऊपर। किस लिए? मोदी की वजह से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के पास, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर के ऊपर बुलडोजर चलवा दे। ये तानाशाही लोग करते हैं कि पत्रकार के ऊपर केस डाल दो। हैं केजरीवाल, पत्रकार को अरेस्ट करवाओगे तुम? बहुत मजा आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, ये झूठ बोलना बंद करो। वो कोर्ट की जमीन के ऊपर बना हुआ वो दफ्तर है, उसको खाली करने, उसको हटाने के लिए, उसको तोड़ने का आदेश कहां से आ रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा
कि ये बंद करो तमाशा, ये अलॉट कैसे हुआ ये जगह, वहां पे कोर्ट रूम्स बनने हैं, वहां पे जजेस के बैठने के लिए ऑफिस बनना है, वहां पे वो जुडिशियल ऑफिस बनने के लिए वहां पे उस जगह को खाली कराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। गूगल कीजिए, बड़ी डांट पड़ी थी आम आदमी पार्टी के वकील को। वो कल भी गए थे कि हमें कोई अच्छी जगह पे चाहिए, आप आदेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, नीचे जाओ भाई, कहां मिलेगा नहीं मिलेगा कोर्ट थोड़ी तय करेगी, अमित शाह तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे। दिया जा रहा है जगह, वो आश्रम के आगे उधर फरीदाबाद के बॉर्डर के पास, रहो उधर। आपने क्या समझ लिया है भाई? लड़ झगड़ के तो परिवार नहीं चलता। सत्ता और पैसे का गुमान इतना नशा दिमाग में चढ़ गया है सत्ता और पैसे का। क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया से लड़ के आप जो है अपनी मनमानी कर लोगे? भाई ऐसे तो घर नहीं चलता, पार्टी खाक चलेगी। थू थू कर रहे हैं। तुमने कहानी सुनाई कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर लोग आते बता रहे हैं, हम भी कहानी सुना देते। आम आदमी पार्टी के लोग थूक रहे हैं कि कहां किस चक्कर में हम लोग फंस गए। इज्जत चली गई हमारी समाज के अंदर, और रोज इस तरह का, इसलिए लोग नहीं आते, इसलिए लोग नहीं आ रहे। भाई संजय सिंह जब रिहा हुआ था तो ज्यादा लोग आए जी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई, लोग केजरीवाल के कहने पे भी लोग नहीं आ पाए, तो अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है। स्वाति मालीवाल, मुझे तो शर्म आती है। देखिए हम लोग इन लोगों को बहुत पहले से जान रहे हैं, 2011 से हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है पार्टी के अंदर, सब पूरी जानकारी होती है। मोदी से मिलके आते वाले लोग बता रहे हैं, और तुम्हारे आसपास के लोग हम लोगों को कहानी बताते हैं। बहुत सारी चीज मीडिया पत्रकारिता की मर्यादा में उसको लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते हम लोग, लेकिन पब्लिक को आप बेवकूफ बनाएंगे, पूरे सिस्टम को आप अपसाइड डाउन, पता नहीं क्या। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ है, साख चली गई है कंप्लीट। आप ये कह रहे हो कि भाई स्वाति मालीवाल ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। मैंने 22 साल से जो आपके साथ काम कर रहा है, वो अपॉइंटमेंट लेकर के आपके साथ मिलेगा? पूरे देश भर में स्वाति मालीवाल को लेकर के घूम रहे थे जिस समय, तो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे? बोलना शुरू करें क्या? बेकार की बातें। मैं पहले भी कहा था, जो व्यक्ति कुमार विश्वास का नहीं हो सका, जिसकी वजह से पार्टी आज यहां तक पहुंची, जिसने कुमार विश्वास के घर में पुलिस भेज दिया, ये जितने हैं सौरभ भारद्वाज, ये सब तो अभी हाल में आंदोलन और पार्टी में आए, आतिशी मारलेना और कक्कड़ और ये सारे लोग, सबके साथ यही होगा जो हाल स्वाति मालीवाल का हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की हर तरफ से जमकर फजीहत हो रही है। केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, लेकिन केजरीवाल की ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रही। एक तरफ स्वाति मालीवाल के मामले में जांच चल रही है, मुश्किलें बढ़ने वाली है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल हर रोज नए नए ड्रामे कर रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।